साइबर सिटी के मेफील्ड गार्डन में चल रहे अवैध निर्माण पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। एनजीटी की ओर से निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने का यहां के निवासियों ने स्वागत किया है। दरअसल एनजीटी ने मेफील्ड गार्डन में किए जा रहे पर्यावरण कानून के उल्लंघन के मद्देनजर रखते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने के आदेश HSPCB को दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि HCPCB यह सुनिश्चित करें कि एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना निर्माण कार्य न हो, क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को परेशान कर रहा है। बड़े बड़े ट्रॉले आते हैं, बच्चे अपना नॉर्मल तरीके से एक लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे। हम लोग अपना रात को सो नहीं पा रहे, सुबह उठ नहीं पा रहे, काम पे जा नहीं पा रहे। तरह तरह के हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। हमने टाइम टू टाइम SDM के पास गए, टाउन प्लानिंग के पास गए, कॉल आउट किया और एज पर द रूल्स जो सेक्शन 5 के अनुसार आप रात को एक सर्टन डेसिबल तक आपकी नॉइज हो सकती है। छोटी सी खटखटाहट से जब जाग सकते हैं तो इतने बड़ों की ट्रॉलों की वजह से हम सो कैसे पाए। तो एनजीटी ने इस पे रोक लगाई, इसलिए लगाई है, तो कैसा देखते हैं कि इसके बाद अब कुछ आपकी कार्रवाई होगी या इस पे रोक लगाई जाएगी? देख सकते हैं, हमें विश्वास है कि हम जिस चीज़ अथॉरिटीज़ के पास गए और हमने अभी तक लॉ फॉलो किया है तो लॉ विल ऑल्सो गिव जस्टिस। ये अवैध निर्माण का जो सामना आपको करना पड़ रहा है, कितने दिन से करना पड़ रहा है? ये हो गए ये तो कुछ महीने से काफी महीने हो गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको लगता है कि एनजीटी के बाद कुछ कार्रवाई होगी? जैसे कि आपने बताया SDM के पास गए थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम उम्मीद कर सकते हैं एंड वी आर फॉलोइंग द रूल्स, सो द लॉ शुड आल्सो फॉलो द रूल्स। मेफील्ड गार्डन में जहां ऑर्किड आइलैंड उसका एक हिस्सा है, वहां का मैं निवासी हूं और हमारी कॉलोनी के अंदर जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उनमें आजकल डंपर और ट्रक निकल रहे हैं क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है। और कंस्ट्रक्शन का पता चला है कि वो कंस्ट्रक्शन जो है DPS स्कूल की है और उस वजह से वहाँ पे बहुत साउंड पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। पूरी रात ट्रक चलते हैं, डंपर चलते हैं, लोग सो नहीं पाते, बुजुर्गों को बीमारी हो रही है, बच्चे हैरान हो रहे हैं, कई बच्चों के स्कूल मिस होते हैं। हम इस बात से बहुत परेशान थे और हम सभी अधिकारियों को जहां हमें नॉलेज थी हमने संपर्क किया। ये समस्या 24 घंटे की थी लगभग, और अभी भी आप जाके देख सकते हैं समस्या कैसी है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो है जो मैं बात कह रहा हूँ उसको प्रूव करने की। नाम राजेंद्र कुमार है, मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ ऑर्किड आइलैंड में, और पिछले 1 साल से तकरीबन 6 महीने से वहाँ पे हमारे यहाँ स्कूल की साइड जो है खुदाई हो रही है, वहाँ पे स्कूल की साइड बन रही है और रात दिन 24 आवर जो है वहाँ पे डंपर चलना, खुदाई होना, पूरी रात हम सो नहीं पाते। रेजिडेंशियल कॉलोनी है, हमने अथॉरिटियों, विभिन्न प्रकार के अथॉरिटी में भी गुहार लगाई, SDM ऑफिस में लगाई और इसमें भी लगाई, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी लगाई, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं भी किसी ने हमें वो नहीं लगाया। अंत में हमने जो है एनजीटी का सहारा लेना पड़ा, जहाँ पर जाके हमें अभी स्कूल के खिलाफ जो है ऑर्डर हुए। अब एनजीटी में अपनी अपनी गुहार लगाई है, तो कैसा देखते हैं कि इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो, वो तो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी, हमें तो कोर्ट के ऊपर ही अपना जो है, हमें वो कोर्ट को ही मानेंगे, जो भी डिसीजन लेगी कोर्ट मानेगी। और कोर्ट का जो डिसीजन है जो है ये एनजीटी पूरी आस्था है उसके अंदर की भी वो आदेश मानेंगे। बाकी एनजीटी के ऊपर हमने अपना वो छोड़ रखा है उनके ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े अधिकारियों पे भी आरोप लगाए कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, आपने तलब कराया था फिर भी, तो कैसा देखते हैं? सर, हमने तो उसी समय ही कर दिया था क्योंकि 24 आवर हमारे यहाँ से डंपर निकलना शुरू हो गए थे। पूरी रात जो है वो मशीन चलती JCB की, उसकी पूरी आवाज़ गूंजती थी। हमने सभी को अथॉरिटियों को कहा कि भाई हमारे यहाँ हम बहुत परेशान हैं, आप कम से कम जो है हमें रात को सोने के लिए 10 से 6 बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, कि कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरी रात 10 से 6 बजे तक जो है वहाँ पोल्यूशन होता रहता था, पूरी नॉइस चलती रहती थी, पूरी रात डंपर चल रहे थे। अंत में लोग वहाँ बीमार भी हो चुके हैं काफ़ी लोग। तो हमारा तो ये मानना है कि जल्द से जल्द इसको बंद कराया जाए, अथॉरिटी से अगुआ।